पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कंचन सुहानी के सामने आधा सच और आधा झूठ बनाकर पेश कर देती है, जिसे सुनकर सुहानी का दिल धक सा रह जाता है और उसका चेहरा पूरा आंसुओं से भीग जाता है। उसे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। उसके लिए वहां रुकना भारी हो गया और वो वहां से उठकर अंदर भाग आ जाती है। कंचन भी वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाकर वो अपने बिस्तर पर लेटते हुए बोली, पता नहीं मैंने सही किया या गलत, पर यही सही लगा मुझे। और फिर अनुराधा भी यही चाहती है। हे भगवान, इन सबकी उलझी हुई जिंदगी ठीक कर दो। मैं तो यही चाहती हूँ कि हर कोई खुश रहे। सुहानी रोते हुए अपने कमरे में भाग जाती है। कंचन के शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। भाई भी अनुराधा से बहुत प्यार करते थे, पर वो उन्हें छोड़कर चली गई ये कहकर कि वो बस उनके साथ टाइम पास कर रही थी। सुहानी को विराट के कहे शब्द याद आ जाते हैं। मैं तो अभी शादी के लिए श्योर भी नहीं हूँ। मैं तो बस सुहानी के साथ टाइम पास कर रहा था। ये याद आते ही सुहानी की आंखों से टप टप आंसू बहने लगते हैं। यहाँ तक कि उसका दिल भारी हो रहा था, जैसे सांस ही ना आ रही हो उसको। शादी से लेकर अब तक का सफर उसकी आंखों के सामने घूम जाता है। सम्राट का यूं बेमतलब गुस्सा करना, उस पर गुस्सा होने के बाद भी उसकी केयर करना। तुम हो मेरी परेशानी, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो बर्बाद हो रहा हूं मैं हर वक्त। क्यों जबरदस्ती चली आती हो तुम हर जगह। सब कुछ किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। मतलब वो सम्राट भी किसी से कितना दर्द, कितनी तकलीफ समेट रखी है उसने अपने अंदर। आखिर उसका भी क्या दोष है। गलत तो उसके साथ भी हुआ है ना। पहले जबरदस्ती मेरे साथ शादी करवा दी, फिर अनुराधा का छोड़कर जाना, और एक शब्द तक नहीं बोला उसने। मेरा दर्द, मेरा तकलीफ सबको नजर आई। सबकी सहानुभूति मेरे साथ थी, सबका प्यार मेरे साथ था, पूरा परिवार मेरे साथ था। पर उसके साथ तो कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं, उसका परिवार भी नहीं। तो कैसे संभाला उसने खुद को। मैंने अपना दुख रो रो कर बयां किया, चीख चीख कर सबको बताया, पर उसने वो सब अंदर ही दबा दिया। आखिर उसकी सुनने वाला था ही कौन। बहुत ज्यादा रोते हुए सुहानी खुद से बोल रही थी। यहाँ तक कि रोने की वजह से हिचकियां तक बंद हो गई थी उसकी। मैं तो फिर भी आगे बढ़ गई, क्योंकि मेरा पूरा परिवार साथ है मेरे। पर वो अभी तक वहीं खड़ा है, और वो भी अकेला। अपनी आंखों से बहते आंसुओं को साफ करते हुए सुहानी बोलती है, आज सम्राट के दर्द को दिल से महसूस किया था उसने। या हम कह सकते हैं कि सम्राट के दिल का दर्द उसके आंखों के जरिए बह रहा था। यहाँ तक कि रो रो कर उसकी आंखें भी लाल हो गई थी। ठीक उसी वक्त उसे सम्राट की गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है। सुहानी जल्दी से अपने आंसू साफ करती है और बाहर भागती है। उसे समझ नहीं आता कि सम्राट का सच जानने के बाद उसे हो क्या गया। शायद उसके दर्द से जुड़ गई थी वो। शायद अब सम्राट के लिए उसके विचार बदल जाएं, उसकी सोच बदल जाए, और शायद दिल भी बदल जाए। बाकी देखना ये होगा कि सम्राट इस चीज को कैसे लेता है। खैर, नशे की हालत में सम्राट घर के अंदर आता है। दादाजी अपने कमरे की खिड़की में से उसे ही देख रहे थे, और उसकी ये हालत देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। पर रात बहुत हो गई थी, इसलिए वो सुबह उससे बात करेंगे
इसलिए वो वापस जाकर लेट जाते हैं। सम्राट नशे की हालत में अंदर आता है, पर उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं और वो दरवाजे को पकड़ लेता है। कोई होश नहीं था उसको, कोई शुद्ध नहीं थी। इतने में सुहानी बाहर आती है और सम्राट की ये हालत देख सुहानी हैरान रह जाती है। वो दरवाजे तक तो आ जाती है, पर उसके कदम वहीं ठिठक जाते हैं। सम्राट 2 कदम चलता है, पर फिर लड़खड़ा जाता है। इस बार वो साइड में रखी टेबल को पकड़ लेता है। सुहानी उसे संभालने के लिए अपने कदम बढ़ाती है और अपने हाथ भी बढ़ाती है, पर फिर रुक जाती है। आखिर किस हक से वो उसके करीब जाती, किस हक से उसे संभालती। दोनों में सिवाय गुस्से के और कोई भी रिश्ता नहीं था। वो अपने कदम वहीं रोक लेती है। उसे समझ नहीं आता कि वो उसे संभाले या नहीं। सम्राट टेबल का सहारा लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके कदम तो लड़खड़ा ही रहे थे। कमरे तक पहुंचते पहुंचते उसके पैर आपस में उलझ जाते हैं। वो गिरने वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि वो गिरता, सुहानी उसे एकदम से पकड़ लेती है। सम्राट एक नजर उसकी तरफ देखता है, फिर उसे खुद से दूर करते हुए बोला, दूर हटो मुझसे। मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। लगभग वो उसे दूर करते हुए बोलता है। सुहानी कुछ नहीं बोलती। एक तो वो कुछ बोलने की हालत में थी ही नहीं, और दूसरा सम्राट भी कुछ समझने की हालत में नहीं था। सुहानी चुपचाप उससे 2 कदम पीछे हो जाती है। सम्राट फिर से आगे बढ़ता है, पर इस बार भी वहीं फिर से उसके कदम लड़खड़ाते हैं और वो फिर से गिरने वाला होता है। इस बार सुहानी खुद को रोक नहीं पाती और वो मजबूती से सम्राट को थाम लेती है। सम्राट फिर से उसे दूर करने की कोशिश करता है, पर इस बार सुहानी पूरे हक के साथ उसे डांटते हुए बोली, ज्यादा बनो मत और चुपचाप अंदर चलो। कब से देख रही हूँ तुम्हारे नखरे, नखरे किए ही जा रहे हो, करे ही जा रहे हो। लगभग वो उसे अंदर ले जाते हुए बोल रही थी। बोल क्या रही थी, वो उसे डांट रही थी और सम्राट चुपचाप उसकी डांट खा रहा था। सुहानी उसे सहारा देकर अंदर ले जाती है और बेड पर बिठा देती है। सम्राट की आंखें बहुत ज्यादा लाल हो रही थी, नशे की वजह से नहीं, बहुत ज्यादा रोने की वजह से। आज अनुराधा को देखकर वो खुद पर काबू नहीं रख पाया। आखिर है तो वो भी इंसान ही, कब तक खुद पर काबू पाता। कभी ना कभी तो मजबूत से मजबूत इंसान भी टूट ही जाता है, और वहीं आज सम्राट के साथ हुआ। कितना रोकने की कोशिश की उसने खुद को, खुद पर काबू पाने की कितनी कोशिश की, पर आज अनुराधा को देखकर उसकी सब्र का बांध टूट गया और उसका दर्द आंखों के रास्ते बहने लगा, जिसकी वजह से उसकी आंखें बहुत ज्यादा लाल हो गई थी। अभी भी उसके दिल और दिमाग में अनुराधा घूम रही थी, उसका चेहरा घूम रहा था और कानों में सुहानी के शब्द। तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया ना, तो तुम वो दर्द कभी नहीं समझोगे। वह सुहानी की कही ये एक लाइन उसका दिल चीर रही थी। खैर, सुहानी उसे बेड पर बिठाती है। विराट की गर्दन झुकी हुई थी। सुहानी उसे बिठाकर उससे पीछे होती है और टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाने लगती है। तभी उसके कानों में आवाज सुनाई देती है, मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, मैं वो दर्द महसूस नहीं कर सकता। यही कहा था ना तुमने। ये सुनते ही सुहानी वहीं के वहीं जम जाती है। उफ, कितना दर्द, कितनी तकलीफ थी उसकी आवाज में। वो आज सुहानी बहुत अच्छे से समझ रही थी। वो झट से पीछे मुड़कर सम्राट को देखती है, जो कि अभी भी गर्दन झुकाए बैठा था।
सुहानी को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। वो एक टक सम्राट को देख रही थी, कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द नहीं मिल रहे थे कि कैसे शुरू करे और कहाँ से शुरू करे। तभी सम्राट अपनी नजर उठाकर उसकी तरफ देखता है और अपनी गहरी सर्द निगाहें उस पर डालते हुए बोला, यही कहा था ना तुमने। सुहानी उसकी आंखों में देखती है, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि सम्राट रो रहा था। तभी उसकी आंखें इतनी लाल है, ये देखकर उसके दिल में एक हुक सी उठती है। शायद पहली बार उसने किसी आदमी को रोते हुए देखा था। शायद वो ये देखकर हैरान थी कि कोई किसी से इतना प्यार भी कर सकता है। एकदम से उसे विराट का ख्याल आता है कि एक वो था जो प्यार का दावा करता था पर उसे छोड़कर भाग गया, और एक उसी का भाई सम्राट है जो किसी के प्यार में खुद को बर्बाद कर रहा है। सुहानी का दिल भर जाता है और उसके भी दो आंसू छलक जाते हैं, जिन्हें छुपाने के लिए वो तुरंत अपना चेहरा फेर लेती है, पर छुपा नहीं पाती। सम्राट उठता है और उसके पीछे जाता है। नशे में उसे कोई होश नहीं था। वो सुहानी के इतने करीब हो जाता है कि उसकी गर्म सांसें सुहानी को अपनी गर्दन पर महसूस होती है। वो एकदम से शिहर उठती है, धड़कनें जरूरत से ज्यादा शोर करने लगती है। वो एकदम से पीछे पलटती है और सम्राट से टकरा जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। वो जल्दी जल्दी सम्राट से पीछे होने लगती है, पर घबराहट में वो सोफे में उलझ जाती है। सम्राट एकदम से उसकी कमर में अपनी बाजू लपेटकर उसे अपने करीब कर लेता है। सुहानी की धड़कनें और भी ज्यादा शोर करने लगती है। घबराहट उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी, यहाँ तक कि उसके होठ कांप रहे थे। और सम्राट था जो अपनी गहरी निगाहें उस पर से हटा नहीं रहा था। सुहानी उसकी नजरों का सामना नहीं कर पाती और वो तुरंत अपनी नजरें झुका लेती है। तुम रो रही थी? सम्राट सीधा सवाल करता है। सुहानी को उस वक्त ऐसे लगता है कि जैसे उसने रोकर इतनी बड़ी गलती कर दी हो। वो तुरंत अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। सम्राट थोड़ी सख्ती से पूछता है, कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, जवाब दो। क्यों रो रही थी तुम? सुहानी अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलते हुए बोली, नहीं तो मैं कहाँ रो रही थी। लगभग वो अपनी नजरें छुपाते हुए बोलती है, तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही कह रही है। वो फिर से सवाल करता है, और तुम ये नजरें क्यों चुरा रही हो? सुहानी मन ही मन बोलती है, ओह गॉड, ये आज पुलिस वाला क्यों बन रहा है। इसके बाद वो एक गहरी सांस लेकर उसे पीछे होते हुए बोली, मेरी आंखों को छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है। ये इतनी लाल क्यों है और इतनी देर तक तुम कहाँ थे? ये सुनते ही सम्राट को एक बार फिर से अनुराधा का ख्याल आता है और वो अपना चेहरा फेर लेता है। शायद वो भी अपनी आंखों की नमी छुपाने की कोशिश कर रहा था। सुहानी उसकी हालत को अच्छे से समझ रही थी। वो समझ रही थी कि सम्राट के दिल पर क्या बीत रही है। वो कितना कुछ कहना चाहता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपने दिल को हल्का करे, कैसे अपने दिल के दर्द को बाहर निकाले। सुहानी एकदम से उसके सामने जाते हुए बोली, अब तुम नजरें क्यों चुरा रहे हो? बोलो, तुम्हारी आंखें लाल क्यों है? सम्राट खुद की भावनाओं पर काबू पाते हुए गुस्से से सुहानी की तरफ देखते हुए बोला, इनफ, इतना हक नहीं दिया मैंने तुम्हें कि तुम मुझसे सवाल कर सको। अपनी हद में रहो। वो नशे से लड़खड़ाती अपनी आवाज में बोलता है। इतना कहकर वो अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। हालांकि उसके हाथ कांप रहे थे।
सुहानी उस वक्त चुप रहना ही सही समझती है। वो देखती है कि बिस्तर पर बैठा सम्राट अपने शर्ट के बटन खोलने की कोशिश कर रहा है, पर उससे हो नहीं रहा। सुहानी के कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। लाओ मैं कर दूं। लगभग वो उसके शर्ट पर अपने हाथ रखते हुए बोलती है। सम्राट एकदम से उसके हाथ को झटकते हुए बोला, मैं खुद कर लूंगा। हालांकि उससे एक भी बटन खुल नहीं रहा था। आज सुहानी को उस पर गुस्सा नहीं आ रहा था। आज वो उसकी हालत समझ रही थी कि जैसे वो कुछ दिन पहले अपने दर्द से जूझ रही थी, आज सम्राट भी वही कर रहा है। वो भी अंदर ही अंदर जूझ रहा है, अपने दर्द से, अपनी तकलीफ से। वो वापस उसके हाथ हटाते हुए बोली, मैं कर दूंगी ना। एक बार फिर सुहानी की डांट उसे पड़ती है और वो चुपचाप अपने हाथ नीचे कर लेता है और अपनी गर्दन भी झुका लेता है। सुहानी एक एक करके उसके शर्ट के बटन खोलने लगती है। कमरे में इतनी शांति थी कि घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। सुहानी अपने ध्यान से उसकी शर्ट के बटन खोल रही थी। तभी सम्राट के दो गर्म आंसू की बूंदें उसके हाथों पर गिरते हैं। वो एकदम से चौंकने रह जाती है। एक बार फिर उसका दिल भर जाता है। वो एकदम से सम्राट का चेहरा अपने हाथों में भरकर उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोली, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? इतने प्यार और अपनेपन से पूछी सुहानी ने। और सम्राट भी इस वक्त किसी भरी हुई गागर के समान था। इसको हल्का सा छूने पर भी वो छलक जाए। और यही हुआ। सुहानी के इस तरह अपनेपन से पूछने से सम्राट का दर्द भी छलक गया, जो उसकी आंखों से बहने लगा। वो अपनी आंसू भरी आंखों से सुहानी की तरफ देखते हुए बोला, मैंने भी प्यार किया था और बेपनाह किया था। मैं भी वो दर्द अच्छे से समझ सकता हूँ। शायद तुम नहीं समझ सकती मेरी हालत। बोलते वक्त उसकी आवाज भारी हो जाती है, जो काफी था सुहानी के दिल में हलचल पैदा करने के लिए। उसने अभी भी उसका चेहरा अपने हाथों में भर रखा था। न चाहते हुए भी उसकी आंखें नम हो जाती है। सम्राट अपने दिल पर जोर से हाथ मारते हुए बोला, यहाँ यहाँ बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। क्यों किया उसने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? मैं तो उससे कितना प्यार करता था, अपना सब कुछ उसे ही मानता था। तो फिर मेरे साथ ये धोखा क्यों? लगभग वो रुआंसा होते हुए बोलता है। उसकी हालत देखकर सुहानी की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है और एकदम से उसे अपने गले से लगा लेती है और उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, शांत हो जाओ प्लीज, संभालो खुद को। कोई फायदा नहीं है किसी के लिए यूं आंसू बहाकर। हालांकि वो खुद सम्राट से ज्यादा रो रही थी। सम्राट भी एकदम से उसकी कमर पर अपनी बाहें कस देता है और अपना चेहरा उसके सीने में समाते हुए बोलता है, बहुत प्यार किया था मैंने उससे, बहुत ज्यादा। और उसने एक पल में मुझसे कह दिया कि वो तो बस टाइम पास कर रही थी। क्यों? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? एक बार भी दिल नहीं कांपा उसका? एक बार भी उसे ये एहसास नहीं हुआ कि मैं कितना प्यार करता हूँ उससे? क्यों? आखिर क्यों? वो बहुत ज्यादा रोते हुए बोल रहा था। उसने सुहानी को बहुत कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे उसने छोड़ा तो वो उससे दूर ना हो जाए। सुहानी भी उसे रोने से नहीं रोकती, बस वो उसकी पीठ को सहला रही थी। वो भी चाहती थी कि सम्राट के दिल में दबा दर्द बाहर आ जाए। वो देखती है कि अब सम्राट बिल्कुल शांत हो गया है, पर उसने अभी भी सुहानी को कस कर पकड़ा हुआ था। सुहानी धीरे से उसे खुद से
दूर करने की कोशिश करती है, पर वो देखती है कि सम्राट तो वैसे ही उसे पकड़े हुए सो गया है, पर नींद में उसका बड़बड़ाना चालू ही है। सुहानी की नजर सामने लगी आईने पर जाती है और सम्राट पर भी, जो कि उससे ऐसे लिपटा हुआ है जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ से लिपटा हो। ये देखकर सुहानी के होठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। उसका हाथ अपने आप ही सम्राट के बालों में घूमता है, पर अगले ही पल वो अपना हाथ पीछे खींच लेती है। मन ही मन कहती है, ये मैं क्या कर रही हूँ, क्या हो गया है मुझे। वो आहिस्ता से सम्राट को खुद से दूर करती है और पीछे बेड पर लेटा देती है। बेड पर लेटाते ही सम्राट के शर्ट के बटन पूरी तरह खुल जाते हैं और सुहानी के होठ उसके गर्दन को छू जाते हैं। एक सिहरन सी दौड़ जाती है उसके पूरे बदन में। सम्राट तो गहरी नींद में जा चुका था, हाँ, पर वो अभी भी उसने सुहानी का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। सुहानी उसे पीछे होने लगती है, पर नहीं हो पाती। सम्राट की मजबूत पकड़ उसका हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। जितना वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, सम्राट की पकड़ उतनी ही कसती जा रही थी। सम्राट एकदम से करवट ले लेता है, जिससे सुहानी संभल नहीं पाती और सीधा सम्राट के नजदीक जाकर गिरती है। न चाहते हुए भी उसे वहीं सम्राट के नजदीक ही लेटना पड़ता है। रात काफी हो गई थी, कुछ ही देर में उसे नींद आ जाती है। अगले ही पल सम्राट फिर से करवट लेता है और अपनी एक बाजू उसकी कमर पर लपेट देता है। दोनों गहरी नींद में एक दूसरे के करीब होकर सो रहे थे। पता नहीं अगली सुबह सम्राट जब जागेगा तो खुद को सुहानी के इतने करीब देखकर कैसा रिएक्ट करेगा। अगले दिन सुबह दिन निकल आया था और सूरज अपनी लाली चारों तरफ बिखेर रहा था। सुबह के 8 बज रहे थे, पर ना तो सम्राट को कोई होश था और ना ही सुहानी को। एक ही चादर में वो एक दूसरे के बेहद करीब होकर सो रहे थे। सम्राट ने अभी भी उसे अपनी आगोश में समा रखा था। सुहानी भी उसके सीने पर अपना सिर रखकर आराम से सो रही थी। सम्राट को तो ये भी याद नहीं था कि सुबह 9 बजे उसने एक मीटिंग रखी है और 8 बजे तक वो खुद ही सो रहा है। उसका मैनेजर उसका वेट कर रहा था, क्योंकि अगर सम्राट ने 9 बजे का टाइम तय किया है तो मतलब वो खुद 1 घंटा पहले पहुंच जाएगा। पर आज पहली बार ऐसा हुआ है कि 8 बज गए हैं और सम्राट नहीं आया और ना ही उसका फोन आया। घर पर भी सभी लोग उठ गए थे और सब लोग ये देखकर हैरान थे कि सम्राट और सुहानी दोनों अभी तक सो रहे हैं। कंचन को रात की बात याद आती है कि कैसे उसने भाई का सच सुहानी को बताया। वो मन ही मन सोच रही थी, पता नहीं रात को क्या हुआ होगा। क्या भाभी ने भाई से कुछ बात की होगी, क्या दोनों ने एक दूसरे को समझा होगा, पता नहीं क्या हुआ होगा। काश सब ठीक हो। सब लोग रात की पार्टी की प्लानिंग कर रहे थे। तकरीबन 8:30 बजे सम्राट के मैनेजर उसे फोन करता है। सम्राट को अपनी फोन की रिंग सुनाई नहीं देती, पर सुहानी की नींद हल्की सी टूटती है, पर पूरी तरह से नहीं। फोन की रिंग अभी भी बज रही थी। सुहानी अपनी अचाई से आंखें खोलती है। जैसे ही आंखें खोलती है तो सम्राट को अपने इतने करीब देखकर उसकी सांसें अटक जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं होता कि वो सम्राट के इतने करीब कैसे चली गई, या सम्राट उसके करीब कब आ गया। फोन की रिंग पूरी बजकर बंद हो जाती है, पर सम्राट को जरा भी पता नहीं चलता। सुहानी अभी भी सम्राट का चेहरा देख रही थी। एकदम से उसे कल रात का ख्याल आ जाता है। एक बार फिर से उसे सम्राट की हालत याद आती है। सम्राट का अनुराधा के लिए
फूट फूट कर रोना याद आ जाता है। एक बार फिर वो भावुक हो जाती है। शायद सम्राट के दर्द से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करने लगी थी सुहानी, और इसलिए वो सब कुछ भूलकर एक टक सम्राट का चेहरा देख रही थी। ठीक उसी वक्त सम्राट का फोन फिर से रिंग करता है, जो काफी था सुहानी को होश में लाने के लिए। वो एकदम से हड़बड़ा जाती है और तुरंत उठने की कोशिश करती है, पर उठ नहीं पाती, क्योंकि सम्राट ने बहुत ही मजबूती से उसे पकड़ा हुआ था। वो चाहकर भी उठ नहीं पाती। इस बार फोन की रिंग से सम्राट की भी नींद खुलती है। ये देखकर सुहानी मन ही मन बोलती है, ओह गॉड, आज कहाँ फंसा दिया आपने, बचा लो मुझे इस सड़ियल से। घबराहट की वजह से वो हल्का हल्का कांपने भी लगी थी। ठीक उसी वक्त सम्राट अपनी आंखें खोलता है। आंखें खोलते ही उसे सुहानी का मासूम सा चेहरा नजर आता है, जो कि घबराहट और शर्म की वजह से लाल पड़ा हुआ था। सुहानी ने कसकर अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बांध रखी थी और वो तेज तेज सांसें ले रही थी। सुहानी को अपने इतने करीब देखकर सम्राट उसे भी ज्यादा शॉक्ड था। व्हाट द हेल, तुम यहाँ क्या कर रही हो, वो सुहानी पर गरजते हुए बोला। सुहानी कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, पर मन ही मन सोचती है, इस सड़ियल से डरने की जरूरत नहीं है, हिम्मत से काम ले। ये बस ऊपर से ही सड़ियल है, पर अंदर से नहीं। सम्राट को ये भी होश नहीं था कि उसने अभी भी सुहानी को अपनी बाहों में जकड़ रखा है। बहरी हो गई हो क्या, क्या कर रही हो तुम मेरे बिस्तर पर, वो फिर से गरजता है। अगले ही पल सुहानी एक गहरी सांस लेती है और उसी के टोन में उसे जवाब देते हुए बोली, एक्सक्यूज मी, बहरे हो गए तुम, और बहरे के साथ साथ अंधे भी। क्या बोला तुमने कि मैं तुम्हारे बिस्तर पर क्या कर रही हूँ? तो आंख खोलकर देख लो मिस्टर सड़ियल कि कौन किसके बिस्तर पर है, मैं तुम्हारे या तुम मेरे। और ये भी देख लो कि तुमने कैसे मुझे कसकर पकड़ा हुआ है, मुझ बेचारी को तो सांस भी नहीं आ रही। ये सुनते ही सम्राट खुद को देखता है। वाकई में उसने सुहानी को कसकर पकड़ा हुआ था। ये देखकर वो दंग रह जाता है और हड़बड़ाकर उससे दूर हो जाता है। सुहानी ने कहा, क्या हुआ, लग गया पता कि कौन किसके बिस्तर पर है? हाँ, बड़े आए मुझे बोलने वाले, तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रहे हो? वो सम्राट की नकल करते हुए बोलती है, अरे मैं तो अपनी ही जगह पर सो रही थी, तुम पता नहीं रात में कब आए कब नहीं, और आकर यहाँ मेरे बिस्तर पर पड़ गए, और तो और मुझसे लिपट भी गए। वो बिस्तर से उठते हुए बोलती है और अपने खुले बालों को बांधते हुए, हद है भाई, क्या जमाना आ गया, खुद ही गलती करते हैं और फिर खुद ही सामने वाले को सुनाने लगते हैं। ये अच्छा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कुछ ज्यादा ही गुस्से से वो बोल रही थी और कोने में खड़ा सम्राट चुपचाप उसकी डांट सुन रहा था। सुहानी बड़बड़ करते हुए वॉशरूम चली जाती है और अंदर से दरवाजा बंद करके चैन की सांस लेते हुए बोलती है, बच गई। बाहर खड़ा सम्राट ने खुद से कहा, उफ, बच गया। पता नहीं आज इसने कौन सा स्टेशन पकड़ लिया था, पर मैं यहाँ कैसे, और इसके इतने करीब। वो अपने दिमाग पर जोर डालता है तो उसे याद आता है कि कल वो पब में बैठा शराब पी रहा था और फिर कोई उसे घर तक छोड़ने आया था। बस इसके आगे का उसे कुछ याद नहीं। शायद नशे में मुझे पता ही नहीं चला मैं कब इस लड़की के करीब होकर सो गया। वो खुद से बोलता है जैसे तसल्ली दे रहा हो खुद को। उसका फोन फिर से रिंग करता है। सम्राट फोन कान से लगाकर सीधा बाहर गार्डन में चला जाता है। क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह फोन कर रहे हो, उसने चिढ़ते हुए कहा। उसके मैनेजर ने डरते हुए कहा,
सर 9 बजने वाले हैं। आपने मीटिंग रखी थी और आप अभी तक आए भी नहीं हो। तो मैं सम्राट ने बीच में ही उसकी बात को काटते हुए कहा, व्हाट 9? वो तुरंत मोबाइल में टाइम देखता है और मन ही मन सोचता है, मैं इतनी देर तक सोता रहा। अब सर आप आ रहे हैं या? मैनेजर की बात सुनकर सम्राट ने कहा, एक काम करो, मेरी आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। इतना कहकर वो फोन कट कर देता है और वापस अंदर चला जाता है। सामने से उसे कंचन मिलती है। उसने चिढ़ाते हुए कहा, क्या भाई, आज इतनी देर तक सोते रहे? सम्राट घूरकर उसे देखने लगता है, जो काफी था कंचन को चुप कराने के लिए। वो चुपचाप अपनी गर्दन झुकाकर वहां से खिसक लेती है और नाश्ता करने के लिए बैठ जाती है। सम्राट का सर बहुत दर्द कर रहा था। उसे भूख भी लगी थी। वो भी नाश्ता करने के लिए बैठ जाता है। आज पहली बार ऐसा था जो सम्राट बिना नहाए, बिना रेडी हुए नाश्ते के लिए बैठ गया। सब लोग उसकी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई मंगल ग्रह से आया हुआ हो। सम्राट को अपने ऊपर सबकी नजरें महसूस होती है, तो वो सबकी तरफ गुस्से से घूरते हुए देखा और कहा, वाट, अब मैं नाश्ता भी ना करूं? ठीक उसी वक्त सुहानी नहाकर बाहर आती है। हल्के पीले कलर का चूड़ीदार, गीली उलझी जुल्फे, चेहरे पर बहुत हल्का सा मेकअप, हल्की सी लिपस्टिक और मांग में चमकता हुआ सिंदूर, जो कि उसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। वो भी 2 कदम चली ही थी कि रघुवीर जी की रौबदार आवाज उसके कानों में पड़ती है। कहाँ थे तुम कल रात सम्राट? दादाजी की गुस्से वाली आवाज सुनकर एक पल के लिए सम्राट भी थोड़ा सहम गया था, पर वो अपने चेहरे से पता नहीं चलने देता है। आराधना जी ने उसे नाश्ता परोस दिया था। वो अभी अपना पहला निवाला खाने ही वाला था कि तभी दन दनाते हुए रघुवीर जी उसके सामने पहुंच जाते हैं और फिर से उसे सवाल करते हुए बोले, कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, कहाँ थे तुम इतनी देर तक? शर्म नहीं आई तुम्हें? शराब पीकर घर आते हुए। बच्चे नहीं हो तुम, जो एक एक बात तुम्हें समझानी पड़ेगी। शादी हो गई है तुम्हारी। सम्राट जो कब से अपने प्लेट में चम्मच घुमा रहा था, या शायद अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, वो एकदम से बहुत जोर से चम्मच को पेट में फेंकते हुए अपनी कुर्सी से खड़ा होते हुए बेहद गुस्से से बोला, शादी शादी शादी, तंग आ गया हूं मैं इस शब्द से। आप बार बार ये क्यों भूल जाते हो कि ये शादी शादी नहीं है, जबरदस्ती की शादी है। इसने आपने थोपा है मुझ पर। बच्चा नहीं हूं मैं जो हर काम आपसे पूछ कर करूंगा। पहले ही मेरी जिंदगी खराब कर चुके हैं आप, और मत कीजिए। उसे नहीं पता था कि सुहानी पीछे खड़ी उसकी बातें सुन रही है। सम्राट खाने की प्लेट को सरका देता है और अपने कमरे में जाने लगता है। जैसे ही वो पीछे पलटता है तो उसकी नजरें सुहानी पर पड़ती है। उसे देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से अपने कदम सुहानी की तरफ बढ़ाता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए माय फॉर्स्ड मैरिज कहानी पर।